नमस्कार, आप देख रहे हैं सब्बन हिंदुस्तानी टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका कुर्ला एल विभाग के अंतर्गत जल विभाग की समस्याओं को लेकर फिर एक बार एल विभाग के संबंधित अधिकारी सुर्खियों में। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। चांदेवली विधानसभा, जो कि विकास का दावा दिया जाता है, चांदेवली विधानसभा में विकास अपने चरम पर। चांदेवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 161 और वार्ड क्रमांक 164 में पानी की समस्याओं को लेकर जनता है परेशान। इसी सब को लेकर वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी पांडे जी ने एल विभाग के अधिकारियों को जगाने का कार्य किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। आइए चलते हैं, बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी पांडे जी ने जो जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कुर्ला एल विभाग के अंतर्गत आने वाले जल विभाग की जो पानी की समस्याएं हैं, इसको लेकर क्या कदम उठेगा ये देखना होगा। कि पहले हम बात करेंगे। नमस्कार सर, सब्बन हिंदुस्तानी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर देखा गया है सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जनता के हित के लिए बहुत सारे कार्य आपने मीडिया के माध्यम से दिखाया है कि जनता कहाँ कहाँ जो इनकी सुविधा है वो नहीं मिल पाती है, तो आप इसको दिखाने का कार्य करते हैं और महाराष्ट्र सरकार को जगाने का कार्य करते हैं। तो अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि कुर्ला एल विभाग के जल विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है वार्ड क्रमांक 161 और वार्ड क्रमांक 164 में। तो क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार को? पहले तो सब्बन हिंदुस्तानी चैनल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो जन समस्या से रिलेटेड चीज़ को प्राथमिकता देने का कार्य आप करते रहे, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात, आपने एक बात की है कि पानी की जो समस्या है, इस चांदीवली विधानसभा क्षेत्र एल विभाग जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका का आधिकारिक क्षेत्र है, उसके अंदर 1 लाख से अधिक लोग पानी की समस्या से परेशान है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। अभी आपने कहा वार्ड क्रमांक 161 का कुछ इलाका आता है, अशोकनगर राठौड़ मेडिकल, शिव शक्ति चाल, एकता चाल, असरबिया चाल का कुछ हिस्सा आता है और दुर्गा चाल का, ये इस तरह के जो इलाके वार्ड क्रमांक 164 है, 161 है, 60 का भी कुछ इलाका आता है। तो ये इलाका आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। इसका कारण क्या है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका को जब कोई रिहायशी इलाके की बात आती है, जब कोई बिल्डिंग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चलता है या कोई मॉल जब बनता है, जैसे फिनिक्स मॉल बना, तो उसमें भी बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने बहुत ही ज़्यादा तत्परता दिखाकर यहाँ बड़ी सप्लाई दी। वहाँ पानी की किल्लत कभी नहीं होती है। उसके आसपास जो इलाके जैसे अवैध रूप से चल रहे सर्विस सेंटर में पानी की सप्लाई कहाँ से आती है? बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे टैंकर माफिया सक्रिय है, टैंकर से पानी सप्लाई होता है। वहाँ पे एक बावड़ी बनाई गई, उसमें पूरा पानी स्टोर किया जाता है। तो इस तरह की जो अवैध रूप से जो चल रहे कार्य पानी के द्वारा, वो पूरी सुचारू रूप से चल रहे। लेकिन जब लोगों को पानी देने की बात आती है, जैसे 1 लाख लोग प्रभावित है, मैंने बात की है, जब पानी की बात आती तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ पिछले कई वर्षों से एक प्रपोजल पर कार्य करती है, दिखाती है कि हमने प्रपोजल दिया है, ये अभी तक पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और क्या होता है, जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका का जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में बृहन्मुंबई महानगर पालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन इलाकों में जो इलाके महानगर पालिका के क्षेत्र में आते, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, गटर जो है, छोटे छोटे गटर हो या बड़े बड़े गटर हो, उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनकी नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, जो कि कभी नहीं होती सफाई। आपने देखा होगा आए दिन गटर का पानी सड़कों पर बहता है। कई लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। पीने के पानी से ही अवैध निर्माण किया जाता है। बेशक सही बात है। अच्छा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको आए दिन दिखाई दे जाएगी। और टूटी फूटी सड़कें, जैसे कि अभी हमने देखा 90 फीट रोड से शुरू होता है, मनीषा होटल से शुरू होकर सरवल होटल तक का जो रोड जाता है, वो आज तक वहाँ विकास नहीं हुआ। सड़कें टूटी फूटी है, लोग वाहनों को तो छोड़ दीजिए, लोग पैदल नहीं चल सकते। तो जो ये सारी चीज़ें जो ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जो समस्याएं बनी है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, उसके किए गए विकास के जो दावे हैं
उसको झूठा साबित करती है कि आखिर में विकास का जो पैसा आता है, रिलीज होता है डेवलपमेंट करने के लिए, वो कहाँ जाता है। तो इस सबको लेकर आप स्थानीय विधायक को भी इसकी शिकायत दी है आपने? देखिए, विधायक जी को इस सब की जानकारी है, ऐसा नहीं है कि विधायक जी को जानकारी नहीं है। विधायक जी को कहाँ पर पानी नहीं आता है, कहाँ पर गटर टूटे फूटे हैं, सड़कें टूटी फूटी, उसकी सभी जानकारी उनको अच्छी तरह से। आपने देखा होगा, आए दिन हम देखते हैं माननीय विधायक जी जो आए दिन विकास के कार्यों का भूमि पूजन करते रहते हैं। आपने देखा होगा, या चाहे वो डिवाइडर अच्छा हो, उसको तोड़कर नया अलग तरीके से फिर बनाने की बात हो, अच्छे डिवाइडर को तोड़कर फिर डिवाइडर बनाने की बात हो, चाहे अच्छी सड़कें हो उसको तोड़कर अच्छी बनाने की बात हो, तो इस तरह के जो विकास कार्य चलते रहते हैं उनके कहीं ना कहीं। लेकिन जो 1 लाख से अधिक लोग पानी की समस्या से जो परेशान है चांदीवली विधानसभा पे, उनका ध्यान वहां पर क्यों नहीं जाता है, मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया। तो इसको लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से स्थानीय विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं विधायक जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सर, आप भूमि पूजन विकास के कार्यों का प्रतिदिन करते हैं, और आपसे गुजारिश इतना करना चाहूंगा कि एक तरफ उन 1 लाख लोगों पर भी ध्यान दे जो आपके कई सही मायने में अगर 1 लाख लोग प्रभावित है तो उसमें से 75% लोग आपके मतदाता है। अगर वो 75% आपके मतदाता नहीं होते तो 1 लाख से अधिक मतों से आप चुनकर नहीं आते। तो उनकी तरफ और उनकी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। आप शायद आपके मध्यस्थता से बृहन-मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो जल विभाग के इतने वर्षों से कुंभकर्णी नींद में सो रहे, शायद वो जाग जाए। आप मध्यस्थता तो करिए आप। और बृहन-मुंबई महानगर पालिका से भी कहना चाहूँगा कि सर, जो भी आप निश्चिंत होने, आप पिछले कई वर्षों से आप कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, लेकिन अब हम आपको जगाने का प्रयास हमने शुरू किया है और आगे भी हम आपको जगाते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमने आज पत्र व्यवहार के माध्यम से बृहन-मुंबई महानगर पालिका को 5 दिन का वक्त दिया, क्योंकि अभी तक हमने 7-8 वर्ष का वक्त दे दिया है। 5 साल में अगर हमारे इस विभाग की जो हमारा इलाका है, उस इलाके की समस्या का समाधान पालिका अगर नहीं करती है जल विभाग के, तो उसका अगला कदम होगा कि हमारा जो इलाका है उसी इलाके के बाहर बैठकर एक आमरण उपोषण किया जाएगा, महानगर पालिका को जगाने का प्रयास किया जाएगा। शायद हमारी इस दरिद्रता को, मतलब जो हम है ना भिखारी, मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, लोग पानी की भीख मांगते एक दूसरे से, ऐसा वक्त लोगों का वहाँ पर हमेशा रहता है। साल के 12 महीने यही काम चलता है। अब तो कुछ पानी माफिया भी वहाँ पर सक्रिय है, जो बड़ी पाइप की लाइन बिछा करके लोगों को किराए पर पानी भी देते, हर 20 मिनट का 1,000 रुपया भी लेते। तो ये सब लोग भी सक्रिय वहाँ पर है। तो अब यही गुजारिश करूँगा सर, अभी आप अपनी नींद से उठे, जागे, और 1 लाख से अधिक लोग जो पानी की समस्या से परेशान है उनका समाधान करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सुब्बन भाई, आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की बातें आपके इस प्लेटफॉर्म से मुझे रखने का एक मौका मिला है। मैं उम्मीद चाहता हूँ कि जो आपकी जो वीडियो बने, ये जनहित का एक मुद्दा है और लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शायद हमारी जो भावना है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुँच सके। जो पूर्व में भी जो कारपोरेटर है उनकी भी जिम्मेदारी, संबंध में वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो भी 5 साल इसी वार्ड में रहे और सत्ता की मलाई खाई है उन्होंने। पानी के नाम पर खूब मूर्ख बनाया उन्होंने, आपको पता, कभी उद्घाटन भूमि पूजन के नाम पर, टाकी निर्माण के नाम पर, लेकिन ऐसा रिजल्ट को भी कुछ आया नहीं है। तो उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, क्योंकि चुनाव महानगर पालिका का करीब है, ये ध्यान में रखिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्बन भाई, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मुरारी पांडे जी ने भी महानगर पालिका को जगाने का किया है प्रयास। अब ये देखना होगा कि कुर्ला एल विभाग के जल विभाग के अधिकारी कब नींद से जागते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।